पंचांग जो है दैट इज आर वैदिक कैलेंडर। और मेरे ऐसा मानना है, हो सकता है गलत हो, पर कि कैलेंडर जो वर्ड है वो हमारे संस्कृत के शब्द से आया है। हो सकता है ग्रीक लोग बोले उन्होंने बनाया, चलो मान लेंगे उनकी भी। पर काल अंतर कैलेंडर, जो कालांतर है वही कैलेंडर है इन माय व्यू। कि जो समय चल रहा है, कालम कल्यताम अस्मि, भगवान ने बोला है जो समय की गणना हो रही है कौनते, वो मैं स्वयं हूं। तो एक ऐसा समय था जब पंचांग के बिना इस देश में कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। मैंने जीवन में कभी भी पंचांग को कंसल्ट नहीं किया है किसी भी मटेरियल कार्य के लिए। चाहे वो कोई बिजनेस शुरू करना हो, चाहे किसी कंपनी का नाम रखना हो, चाहे देखना हो मेरे लिए पार्टनर कैसा है, चाहे देखना हो मेरे लिए सरकार कैसी है, ये जगह कैसी है, इसकी दिशा कैसी है, ये ऑफिस नंबर सूट करेगा या नहीं, ये नंबर मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। आई हैव नेवर एवर एवर कंसल्टेड पंचांगम फॉर दैट। मैंने उसके लिए पंचांग कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यदि बिजनेस में दम है तो कहीं भी जाके बैठ के कर लो, चला लोगे। रिटेल का बिजनेस है, लोकेशन अच्छी नहीं, कहीं भी बैठ के चला लो, चलने वाला नहीं। तो इसमें ग्रह क्या कर लेंगे? सब दिन क्या उस ईश्वर के बनाए हुए नहीं है? मंडे टू संडे या जो भी है उसमें क्या विचार करना है कि मैं शनिवार को काम नहीं शुरू करूंगा, शुक्रवार मेरे लिए अच्छा है? क्या जो लोग उन दिन काम शुरू करते हैं वो सक्सेसफुल ही होते हैं? तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो गाइड होना चाहिए, एक मतलब मास्टर नहीं। ठीक है, आपने इसको कंसल्ट किया, आपकी इच्छा है, पर ऐसा नहीं कि जीवन के निर्णय ग्रहों के आधार पर लिए जाएं। उससे बड़ी मूर्खता कुछ ना होगी। इसका मतलब आप कह रहे हो मेरा दिमाग, मेरी एजुकेशन, मेरी सोच, मेरी क्षमता कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा कुछ नहीं है, ये जो किताब में लिखा है उसके अनुरूप मैं अपने जीवन को जीऊंगा। और यदि आपको याद हो, हमने आपसे कहा था कि ज्योतिष जो है एक वेदांग है। शुरू में जब ज्योतिष का अध्ययन किया जाता था वो केवल और केवल वेदों के पूरे अध्ययन के अंतर्गत किया जाता था, ना कि ये जानते हुए कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा। जब ऋषि मुनि या कोई श्रेष्ठ लोग किसी राजकुमार या राजकुमारी के जन्म पर आते थे तो वो बोलते थे कि ये बहुत विद्वान होगा, एक आशीर्वाद दे रहे हैं, या आज ग्रहों का जो जो स्थापना है, जो ग्रहों की पोजीशन है बहुत शानदार है। और राजे महाराजे जो हैं अलग अलग प्रकार के नग, मोती, हीरा, पन्ना इत्यादि डालते थे। जो आम व्यक्ति है वो ये गलती कर बैठा बस सोचने की कि शायद जो राजे महाराजे हैं, जो अमीर हैं, वो इसलिए बने क्योंकि उस फला ऋषि ने आके बोला था ये ग्रह में इनका जन्म हुआ है, बहुत बढ़िया जाएंगे। या हाथों में पन्ना डाला हुआ है, या उंगली में पुखराज डाला हुआ है, या मोती डाला हुआ है, या नीलम डाला हुआ है, इत्यादि इत्यादि। उसका कोई संबंध ही नहीं है ग्रहों से। हालांकि मैंने खुद जब मैं ज्योतिष करता था शुरू में, मैंने लोगों को नग बताए कि किसी का चंद्रमा बलवान करना है तो उसको मोती डाल दिया जाए, किसी का बुध बलवान करना है उसको पन्ना डाल दिया जाए, किसी का शुक्र बलवान करना है उसको हीरा या जरकन डाल दिया जाए, किसी का नीलम, किसी का शनि बलवान करना है उसको नीलम डाल दिया जाए। परंतु जैसे ही मुझे बोध हुआ कि ये गलत है, ऐसी वास्तविकता नहीं है, वो दिन और आज का दिन मैंने कभी किसी को नग नहीं डलवाया। और जब मुझे पता चला कि ज्योतिष की अपने आप में इतनी प्रबलता, इतनी क्षमता नहीं है कि मनुष्य के भाग्य को बदल कर रख दे, उस दिन से मैंने किसी की जन्मपत्री उठाकर उसके भविष्य पर कुछ टिप्पणी नहीं की। क्योंकि जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए। जब मैं नग बताता था तो मेरी अपनी एक थ्योरी थी।
जिसको मैं बताता था और सबको लगता था हाँ इसीलिए नग। हम ऐसा मानते थे उस समय और ऐसा कहते थे सबको कि नग जैसे बुद्ध का रंग जो है हरा है, कि यदि हरे रंग का पन्ना डालेंगे उससे बुद्ध जो है बलवान होगा। फिर कई बार लोग पूछते थे यदि ऐसी बात है तो जो ज्वेलर है वो तो सारे लेकर बैठता है। हम तो बोलते हैं 4 रत्ती का, 6 रत्ती का, 8 रत्ती का डालो, उसके पास तो रत्ती से रतारत हुआ पड़ा है। वो तो इतनी रत्ती के उसके पास पड़े हैं, उसका क्यों नहीं कुछ हो रहा। नवग्रह सारे ग्रहों के उसके पास तो नग हैं। तो हम कहते थे क्योंकि उसकी स्किन को टच नहीं कर रहा है। जब वो स्पर्श करता है तभी उस ग्रह का प्रभाव होता है। फिर कहा जाए पर दिन में वो 20 बार हाथ में पकड़ता है, दिन बार 20 बार हाथ में पकड़ता है, तब क्यों नहीं। फिर हम कहते थे क्योंकि वो शुद्ध नहीं किया हुआ, क्योंकि नग को एक विभिन्न एक स्पेसिफिक मेटल में डालना है, उसको शुद्ध करना है, उसके बाद वो अपना असर देगा। उस समय मैं ऐसा विश्वास रखता था तो ऐसी बात बताता था, पर मैंने बड़ी शीघ्रता से इसको जाना कि यह सत्य नहीं है, तो मैंने बताना बंद कर दिया। जो आज आपने शपथ ली, हमने बोला किसी को उपाय या नग इत्यादि या पूजा के चक्कर में डालकर मत डालिएगा। आप अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं, 8-10 किताबें और पढ़नी है, एक मूल जो है बेस बन जाएगा आपका। मैंने 100-125 किताबें पढ़ी होंगी या मैं भी 200। अगर आप उनका अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते रहते हैं, यू आर फ्री टू चार्ज फॉर योर रीडिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्योतिष के लिए अगर किसी की जन्म कुंडली देख रहे हो आप उससे 500 या 1000 या जो भी है नहीं ले सकते, बल्कि लो तो ही लोग आपको सीरियसली लेंगे। आई रेड समवेयर इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, क्योंकि फ्री की कोई कीमत नहीं, वो उसकी कोई प्राइस ही नहीं, वो प्राइसलेस नहीं, वो बस फ्री ही रह जाता है। परंतु किसी को मूर्ख ना बनाया जाए। तो हमने कभी पंचांग को कंसल्ट नहीं किया, परंतु जब जब भी साधना की, क्योंकि साधना वेदों का एक अंग है, मैंने बिना पंचांग को कंसल्ट किए कभी साधना नहीं की।